नमस्कार। जैसा कि मैं बताया था कि जल्द ही एक बातचीत के साथ हाजिर होऊंगा, तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ। हमारे साथ हैं सुदीप्तो साहना जी, नमस्कार। जो गुड एसएससी मॉर्निंग। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हाँ। सीजीएल बोलते हैं उसके थ्रू सिलेक्टेड हैं और सीडीए जबलपुर में पोस्टेड हैं। ये बेसिकली कलकत्ता पश्चिम बंगाल हाँ। से बिलोंग करते हैं। सुदीप्तो जी, आप बताइए कलकत्ता से जबलपुर आकर के कैसा लगा? कलकत्ता से जबलपुर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब वेदर वाइज और इधर का जो इन लोग जो मतलब इंसान है, मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा ख़राब है क्योंकि हम हमारा जो नेटिव प्लेस है कोलकाता है और हम बंगाली है, तो एक्सेंट थोड़ा चेंज हो सकता है। तो इसके लिए पहले ही माफ़ी चाहते हैं हम कि मेरा हिंदी थोड़ा ये कर लीजिएगा। तो कोलकाता से जबलपुर एक अच्छा सिटी है और मैंने कभी पहले ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा पोस्टिंग इतना दूर हो जाएगा। इन सीजीएल 2018 के जो सिलेक्शन हुआ है उसमें मेरा पोस्टिंग जबलपुर सीडीए जबलपुर में हुआ है। जो डिपार्टमेंट है हम लोग का वो है कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। तो हम सीजन 2018 दिए थे और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 4507 और उसके बेसिस पे मेरा अभी 3 साल हो गया नौकरी इधर। और सर मेरा सीनियर है, हम दोनों एक ही सेक्शन में काम करते हैं। और मेरे सामने जो दो लोग और बैठे हुए हैं, थोड़ा ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। और दोनों भी हमारे ही सेक्शन में काम करते हैं, तो हम चारों मिलके सर मेरा इंटरव्यू ले रहा है। तो इसके लिए सर बहुत बहुत अरे धन्यवाद धन्यवाद सुदीप। तो मैं इसलिए कि बात करना चाह रहा हूँ कि जो नए लोग हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग बता सकें कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं या किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर सकते हैं। आज के टाइम में मोटिवेशन ज़रूरी है। सुदीप, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुदीप, तो पढ़ाई आपकी किस लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में मेरा या बंगाली में? एक पहला क्वेश्चन। दूसरा हम्म, क्वेश्चन इसी में है, नथी है, कि आप इंग्लिश में पढ़े या बंगाली में पढ़े, तो फिर जो एसएससी एग्जाम दिया आपने, हम्म, ऑब्वियसली अगर आप बंगाली या इंग्लिश से पढ़े होगे तो इंग्लिश हम्म, ऑप्ट किए होगे। हम्म, हिंदी में उसमें था नहीं ऑप्शन, तो हम्म। वो जो एग्जाम देने में भी कुछ परेशानी होती है क्या? लैंग्वेज का नहीं, बाधा एसएससी होता है? में तो हिंदी का एक्चुअली एसएससी बाइलिंगुअल होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इंग्लिश पेपर को छोड़ के बाकी जो पेपर्स है वो तो सारे हिंदी और इंग्लिश बायोलिंगुअल, में होता हाँ, है? हिंदी और इंग्लिश में होता है। हालांकि अभी जो नया पैटर्न आ गया है उसमें सारे जो स्केड्यूल लैंग्वेज है उसमें भी आप दे सकते हो एक्सेप्ट इंग्लिश। तो लेकिन हमारे टाइम में सीजीएल 2018 में वो बाइलिंगुअल ही था, तो उसमें हम इंग्लिश ही ऑप्ट किए थे क्योंकि हिंदी मैंने मेरा कारिकुलम में कभी था ही नहीं। तो इसीलिए हम इंग्लिश में ही करिए। और मेरा जो स्टडी था, मतलब पढ़ाई था बचपन से लेके मतलब एंड तक, वो सारे या तो बंगाली में हुआ है स्कूल में और उसके बाद कॉलेज में सर इंग्लिश में ही हुआ है। और मैं पढ़ाई तो इंग्लिश में ही किया हूँ। एसएससी का जो पढ़ाई था वो मैंने इंग्लिश में किया हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी हिंदी में मतलब करना पड़ा था क्योंकि कुछ बुक्स है जिसमें मतलब हाँ बंगाली में मिलता नहीं है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। एसएससी का जो मार्केट है पूरा ऑल इंडिया में हम सबको पता है कि नॉर्थ इंडिया बेस्ड है, तो उसमें ज़्यादातर केसेस में हिंदी और इंग्लिश ही में ही मिलता ये था। मतलब जो नॉन हिंदी भाषी हैं, हम्म, उनके लिए थोड़ा सा और मुश्किल है, मतलब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के लिए जो आप सेलेक्ट करते हो, मैथ्स का, हम्म, रीजनिंग का या जीके का, हम्म। मतलब बंगाली में या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उतना उपलब्ध नहीं है जितना कि इंग्लिश और हिंदी में है, या हिंदी में ज़्यादा है? क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, इंग्लिश में है। सारे सारे मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसका जो मतलब होता है ना, इंग्लिश का जो ऑल्टरनेटिव अगर हम लैंग्वेज ढूंढेंगे तो हिंदी में ही मिलेगा। बाकी जो अदर्स लैंग्वेज है उसमें मिलना मतलब बंगाली में तो है नहीं, इतना तो मैं बता सकता अच्छा, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको सीजीएल में आना था, एक पहले से डिफाइंड था, या आप कहीं और नौकरी करना चाहते थे या कुछ तैयारी कर रहे थे तो फिर नहीं हुआ तो अब सीजीएल में, या क्या ऐसा था हूँ। नहीं, डिटर्मिनेशन? एक्चुअली सीजीएल में बाद में चूज़ किया। मतलब पहले तो मेरे को पता ही नहीं था ऐसा कुछ एग्ज़ाम भी होता है। तो अच्छा। मैंने बीटेक किया, 2015 का पास आउट हूँ मैं। फिर उसके बाद नौकरी किए।
फिर प्राइवेट में नौकरी की? प्राइवेट में नौकरी किया, मैं दिल्ली बेस्ड एक कंपनी में था। फिर उसके बाद मैं उसमें थोड़ा मेरा पर्सनल कुछ रीज़न था जो मुझे छोड़ना पड़ा वो एक जॉब। फिर मैं जो अल्टरनेटिव वो ये था कि मुझे फिर देखा कि वो प्राइवेट का जो स्ट्रेस है वो मैं नहीं ले पा रहा था, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट में शिफ्ट कर गया। फिर उसके बाद हम देखे कि कौन से एग्ज़ाम मेरा देने लायक है, तो उसमें पता उसके बाद फिर सीजीएल का पता लगा। और एक्चुअली मैं पीएससी दे रहा था, फिर इसको मैं बैकअप की तरह लिया था सीजीएल को, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो मेरे को सूट करता है, क्योंकि मैं बीटेक किया हूँ तो मेरा वो मैथ्स रीजनिंग थोड़ा बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने सीजीएल को एज ए बैकअप के तौर पे लिया था। अच्छा, मतलब आपने बीटेक किया है। हाँ। अच्छा, कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मतलब क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, आपको पढ़ाई में कुछ परेशानी हुई, इकोनॉमिकल ऐसा कोई दिक्कत रहा, या क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड है मतलब? मैं तो बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरा कोलकाता में घर है। हाँ, घर खुद का ही है। और बाकी मेरा पापा प्राइवेट जॉब में करते थे। और ये प्राइवेट जॉब तो बहुत अच्छे से भी होते हैं ना, प्राइवेट नहीं जॉब उतना मतलब अच्छा नहीं, मतलब लोकल प्राइवेट जॉब में थे। अच्छा और अच्छा। मम्मी हाउसवाइफ थे। और बाकी हमारा, हाँ, खुद खुद का कुछ है, मतलब घर पर है, बस इतना ही। और उसके बाद हाँ, ये एक्सपेक्टेशन तो एक था, क्योंकि पढ़ाई में मैं मतलब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था, कर लेते थे और ग्रेड भी अच्छा आ जाते थे। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि कुछ अच्छा जॉब मिलेगा, कि अगर प्राइवेट में जाएंगे तो कुछ एमएनसी वगैरह, वो मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशन था। लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल कोर्सेज करना चाहिए था उतना पैसा तो नहीं था, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं गए। फिर हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीटेक किए और फिर जॉब ले लिए। अच्छा, ठीक है। तो एसएससी की तैयारी मतलब कितने दिन आपने किया? एसएससी का तैयारी मैं 2017 से कर रहा हूँ। 17 से शुरू 2017 किया से, हाँ। और सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन सीजीएल 2018 से के थ्रू हुआ, मतलब वो उसका रिजल्ट आया कब, 2021 में आया। नहीं, एग्जाम तो पहले हो गया होगा। हाँ, एग्जाम 2019 में हुआ था। दैट मीन्स कि 2 साल की आपने तैयारी की है हाँ, एसएससी 17 सीजीएल में, से माना लेके जाए 17 से दो 19, तीन तीन दो साल 2.5 साल 3 साल की तैयारी में आपने इस एग्जाम को क्रैक किया है। हाँ, हाँ, तो हाँ। आप जो बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, जो देख हम्म, रहे हैं, आप उनको क्या सलाह दोगे कि इससे भी कम टाइम में, या हम्म। मतलब परफेक्ट तैयारी कैसे किया जा सकता है कम समय में, या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ये जो एग्ज़ाम है, स्पेशली मैं सीजीएल के बारे में बोल रहा हूँ। सीजीएल या सीएचएसएल और एमटीएस, जो तीनों एग्ज़ाम होता है एसएससी का, सारे तीनों का पैटर्न एक है और सिलेबस भी एक है। बस वो ग्रेड अलग होता है, गवर्नमेंट का जो वो मतलब पोस्ट है मार्क्स के अनुसार मार्क्स होता के है। अनुसार और ग्रेड पे के अनुसार वो अलग अलग होता है। बस बाकी टफनेस के हिसाब से भी, मेरे हिसाब से अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें तो तीनों एक ही है। तो और अगर तैयारी की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी से ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके किए हैं। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग कोचिंग की तरफ भागते हैं हाँ, तो कोचिंग भी इसलिए ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है सर, कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको कोचिंग चाहिए किसको आपको कोई नहीं पॉइंट चाहिए। वीक है, आप इकोनॉमिकली हाँ, हैं कि आप कोचिंग ले सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आर्ट्स का बैकग्राउंड या कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो उनका मैथ्स, मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होगा कंपेयर टू जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, क्योंकि आजकल क्या है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत लोग आ रहा है, हम्म। तो उनके साथ जो कंपटीशन है बहुत बढ़ गया है। तो उन लोगों को इसके साथ कोप अप करने के लिए थोड़ा सा एडवांस मतलब प्रैक्टिस करना अच्छा, भी पड़ेगा। इंग्लिश से बहुत डरते हैं लोग, कम से कम जो गैर इंग्लिश भाषी हैं, जो हम्म, हिंदी प्रदेश वाले हैं, हम्म, तो क्या करें कि उनका रेगुलर में मतलब ना इंग्लिश आ जाए, चाहे ऑफिस में भी आप काम करें तो आपको बड़ी सहूलियत हो। हम्म, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्ट भी पूछता है एसएससी में। हम्म। तो क्या हो करें कि मतलब उनके प्रैक्टिस में आ जाए, थोड़ा डर खत्म हो उनका। इंग्लिश में तो बस एक ही है, देखिए इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, आपको प्रैक्टिस ही ओनली उपाय, मतलब ओनली सॉल्यूशन है, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, या आप आपका जो इन्वायरमेंट है उसको आप इंग्लिश, मतलब जो भी इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर पढ़िए, मैगजीन जो पढ़िए। भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो या उसको मतलब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, क्योंकि अब बस ऐसे रट्टा मार के, मतलब इंग्लिश में आप सीख तो लोगे लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जब तक इंग्लिश लैंग्वेज में आप
मतलब कोई भी हम इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि वो एग्जाम में वही आता है। तो बिल्कुल। उसमें उसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है या जो भी है, तो उसके लिए आपको एक तो पेपर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा एक चीज़ है कि उसमें फ्लो में अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस होगा या अच्छा आपका क्या बोले प्रैक्टिस और बाकी जो अदर्स जो चीज़ होता है, जैसे हम कॉन्टिन्यूसली उसमें बात कर रहे हैं, तो इससे होगा कि जो आपका जो फ्लो होता है वो आपको कभी कभी एग्जाम में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें पैसेज आता है और भी कुछ चीज़ें आता है, तो वो आपका फ्लो जीके में में भी निकल। फायदा हो सकता है, करंट अफेयर्स में भी उसमें आ सकता है कुछ, कुछ करंट पेपर आप अफेयर्स पढ़ तो रहे हो आपको तो। पढ़ना पड़ेगा। हाँ मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें दोनों काम भी आ सकते हाँ हैं, हाँ करंट हाँ अफेयर्स भी आ हाँ हाँ जाएगा, हाँ कुछ हिस्ट्री की बातें आ जाएंगी। हाँ हाँ, अच्छा, वो तो पढ़ने से होगा ही। मेरा बड़ा कभी कभी आदमी डाउन होता है कि मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम्म। तो उस माहौल के साथ आदमी कैसे कोप अप करे कि नहीं, टूटना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि बच्चे परेशान हैं, तो हम्म। उनको कैसे करना चाहिए, आप क्या कहना चाहते इसमें मेरा यही मानना है कि पहले तो आप खुद से एक सेल्फ असेसमेंट करो कि आपको आपका आपका क्या लिमिटेशन है, आपका क्या स्ट्रेंथ है। ये दो चीज मतलब जानना बहुत जरूरी है। कई हैं? कई ऐसा मैंने भी देखा है कि लोग 3 4 अटेम्प्ट नहीं कर पाए, फिर 5वें अटेम्प्ट में कर लिया। और कई कई ऐसा होता है कि लोग दे ही रहा है, नहीं हो रहा है, कई कई फास्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कहाँ गलती हो रहा है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको खुद का जो गलती है वो पकड़ में आना बहुत मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, rather देन कि आप मतलब क्या इधर उधर कर रहे हो। ये मतलब इससे यही इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं पकड़ में आ रहा है कि आपका गलती क्या हो रही है, तो फिर आप देते ही रहोगे और कभी क्लियर ही नहीं होगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर मेरे हिसाब से लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी कुछ सारे कॉम्पिटिटिव, मेरा ये मानना है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब कुछ ना कुछ तो लाख तो रहता ही है। इसको हम मतलब बाहर करके ही चलेंगे कि अच्छा, और कुछ कलकत्ता के बारे में बताओ फिर, कलकत्ता कैसा है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, और वहाँ पे वहाँ का क्या माहौल है स्टडी के लिए? स्टडी का माहौल तो उधर बहुत अच्छा है। ये तो मतलब हम मतलब कलकत्ता का जो मतलब वो एक कल्चरल और एक एजुकेशनल जो एक बैकग्राउंड है, वो तो बहुत ही अच्छा है। स्टडी में तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छा स्कूल है, और पढ़ाई लिखाई में का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो वैसे भी हम लोगों को सबको ही पता है कि स्टडीज़ में कलकत्ता हमेशा देश में एक अच्छा पोजीशन होल्ड बिल्कुल करता है। बिल्कुल। कि वो एकदम, अगर हाँ हम हाँ, प्री भद्र प्री पुरुष वहाँ पे काफ़ी पढ़े इंडिपेंडेंस, लिखे लोग हाँ, शुरू तो से उधर उसका से रहा आया है। है, कोलकाता से ही आए हैं, तो वो जो ट्रेडिशन है वो तो अभी तक चल रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रहा है हमारे स्टेट में, लेकिन उसमें ये जो उससे जो व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई वो लिखाई तो करने वाले उस पर तो कोई अंतर पड़ना नहीं उससे है। कोई अंतर पड़ना अच्छा, नहीं वो है। जैसे महानगर है, हम्म। जबलपुर थोड़ा छोटा है, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है उधर। कनेक्टिविटी, जैसे कलकत्ता महानगर है, हम्म। मेट्रोपॉलिटन सिटी हम लोग पढ़ते रहे हैं। हम्म। शुरू में पढ़ते थे हम लोग जीके में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, हम्म। अब तो जो बढ़ गए हैं बोलते हैं, अब कोई हम्म। महत्व भी नहीं है मेट्रोपॉलिटन सिटी का। हम्म। वहाँ का माहौल, जैसे लड़के लड़की का बात करूँ, लेडीज जेंट्स का बात करूँ, हम्म। साथ में फ्रेंकली घूमना फिरना खाना पीना, हम्म। और जबलपुर का माहौल में कोई हम्म। अंतर लगता है क्या? थोड़ा बहुत अंतर है, मेरे को ये लगता है। वो वाला माहौल अच्छा है कि यहाँ वाला अच्छा है? माहौल तो उस हिसाब से अगर देखें, क्योंकि माहौल तो दोनों जगह ही ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं, डिफरेंस हमारे तो तो बोलते ना नहीं कि है। अरे लड़की है, लड़की के साथ घूम हाँ, रहा है, वो तो क्या थोड़ा करेगा, बहुत ये तो है। नौकरी नहीं हो पाएगा, ये तो हाँ बर्बाद हो गया। हाँ, ये ये तो क्या, है, ये ये तो जो है। टैब है, टैबू हम्म। है, सही है क्या कि लड़की के साथ घूमना गलत है? ये नहीं या गलत। ये लोग मतलब ग, जनरली गांव में होता है ना, करे तो यहाँ घूम रहा है, पढ़ने गया है, क्या करेगा, गर्लफ्रेंड हाँ, बना लिया है, तो इस पे क्या असर पड़ता है? मैंने एक चीज नोटिस किया है कि इधर मतलब लड़कियों को थोड़ा ज्यादा दबाया जाता है। ये तो मैंने नोटिस किया है। मतलब अच्छा। जबलपुर, नहीं मतलब मैं बस इसी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो पूरे रीजन में नहीं नहीं, मेरा जितना मेरा क्वेश्चन दूसरा एक्सपोज था। हो। जैसे दवा देने की, जैसे लड़के लड़की साथ में घूम रहे थे, घर हम्म। वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, समाज वाले होते हैं ना कि क्या पढ़ेगा,
ये तो लड़कीबाजी में आ गया, ये घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, इससे कुछ रिजल्ट पर असर पड़ता है क्या? इससे फायदा होता है, नुकसान होता है, या अपने अपने सोचने का नजरिया है? ये तो आपने अपने सोचने का नजरिया है, आप कैसे हैंडल कर रहे हो आपको खुद को। तो ऐसा भी होता है कि लोगों के पास, मतलब मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडीज भी करते हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी रहते हैं, उनके साथ भी पढ़ के लोग निकल जाते हैं। अब और इससे तो ऐसे मुझे भी लगता है होता है। समाज में बराबरी आएगा, और जो लड़का लड़की के बीच में भेद है ये भी कम ही होगा, एक दूसरे को लोग समझेंगे भी ये तो इसमें। कम ही है मेरे हिसाब से। जो मेट्रो सिटीज होता है उसमें तो ज़्यादातर केसेस में थोड़ा लिबरली रहता है ये सब मामले में, और ये सब नहीं देखते लोग, अपना अपना देखते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। हाँ, अब एक्सेप्शन तो रहता ही है कि हाँ लोग इसमें चले गए, और बैकअप में वो क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। हाँ ठीक है, बैकअप मतलब में भावनाओं में बह गए, भावनाओं भावनाओं में में बह बह गए, गए, आप अपने पे काबू इश्क नहीं में रख के पा बह गए, वो तो अलग बात है। अपने पे काबू नहीं रख पा रहे, काबू फोकस्ड नहीं, नहीं कर पाए फोकस अपने नहीं कर एम पाए। पे, तो व्यक्तिगत वो वेरी तो करता है, व्यक्तिगत मैन टू हाइट पर मैन। है। अच्छा, खाने पीने में मतलब बड़ा कलकत्ता का नाम है, रसगुल्ला खाते हैं, मछली हम्म खाते हैं, तो उसका भी क्या प्रभाव है? कुछ जो वहाँ के जीन है, बोलते हैं बड़े तेज तरार लोग होते हैं, तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसा क्वालिटी क्या कलकत्ता में या बंगाल की भूमि में है कि बड़े अच्छे अच्छे पढ़े साहित्यकार लोग निकले, म्यूजिक के लोग निकलते हैं, अच्छे अच्छे मतलब क्षेत्र में वहाँ पे नाम कमा रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक हो गया, रीजन होगा? अब देखिए, जीन का जो चीज़ है वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि उधर जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स जो अनाज उगने का जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, कि अच्छा हवा, अच्छा मिट्टी, हम्म। और रिवर और पानी का जो एक अबंडेंस है, वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली पूरे इंडिया में, कि एक तो वो गैंगेटिक प्लेन के अंदर आता है, हम्म। ऊपर से रिवर बहुत है, हम्म। ठीक है, और जो खेती बाड़ी का जो चांसेस है वो बहुत अच्छा है। तो पहले से ही, आज से 300-400 साल या 500 साल पहले से ही, जब से मुगल एरा था, उस टाइम से ही, मतलब ये सब मामले में बंगाल बहुत आगे ला डेवलप था पहले डेवलप था से। पहले से ही, और ब्रिटिश पहले बंगाल में ही आए थे। तो एग्जैक्टली। उनका जो इन्वेस्टमेंट था और उनका जो फोकस था वो बंगाल में ही पहले से ही था। तो ये दोनों मिला के जो एक सिनर्जेटिकल जो एक एक्सपीरियंस, मतलब वो बंगाल पहले से ही फेस किया। जैसे यूरोप में पहले रेनेसा हुआ, तो मेरे हिसाब से बंगाल में इसी चीज़ के कारण शायद ऐसा हुआ कि बंगाल से बहुत अच्छा अच्छा साहित्यकार निकले। बाकी मेरा मानना ये है कि जेनेटिकली अगर हम देखेंगे तो इंडिया में और भी बहुत सारे रीजन है हाँ जहाँ, हाँ, साउथ में बहुत सारे साउथ हैं, साउथ तो तमिल है, बहुत अच्छे है, तेलुगु मेरे है। हिसाब से तो साउथ भी बहुत अच्छे है, उधर से भी हम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल, लेकिन वेस्ट बंगाल क्या है ना, बिहार झारखंड इधर ये हिंदी पट्टी से सटा हुआ है, हाँ 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 इसलिए हम लोग ज़्यादा इधर ध्यान देते हैं। अब हम हाँ। लोग अंतिम तरफ आते हैं सुजीत, तो आप बताओ कि नए बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं हम्म, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, कुछ दो चार लाइन? अच्छा, उनके लिए तो मैं बोलूँगा यही कि बहुत आप सिंपल रखो आपका जो प्रिपरेशन है। दो चार एक टेक्स्ट बुक खरीद लो जीके के लिए, वो पढ़ो, और उसमें आपका जो बेसिक नॉलेज होगा वही आपका एग्जाम में काम आता है। बाकी वो क्वेश्चन आंसर बुक पढ़ के तो कुछ होता नहीं है, मतलब ये मेरा मानना है। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग और जो इंग्लिश है, जो वो आप प्रैक्टिस करते रहो। और आजकल तो मटेरियल बहुत मतलब अवेलेबल हो गया है इंटरनेट के ये ज़माने में। तो अगर आप खुद अच्छे से, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप खुद ही निकाल लोगे। एक साल आप मेहनत से पढ़ो, तो मेरा ये मानना है कि एक साल आप खुद सेल्फ स्टडी करो, तो आप एग्ज़ाम क्लियर आप होने क्लियर के कर चांसेस लीजिए। बहुत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। थैंक यू। और मेरे साथ काट दिया क्या? बंद नहीं किया, चालू है ना? और मेरे साथ सोहम जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। और मेरे साथ आप दोनों थोड़ा दो नाम लाइन का बताओ। आयुष। दो लाइन का आयुष में नाम, इंट्रोडक्शन दे दियो। और दो लाइन साथ की में मेरे इंट्रोडक्शन। साथ हम लोग चारों साथ में ही हैं। इन लोग की बात भी बाद में आएगी, इन लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।